हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तान्या और इशिका की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि तान्या का कॉल आ जाता है। तान्या कॉल अटेंड करने चली जाती है तो इशिका उसे बहुत ध्यान से देखती है और ख़ुद से प्रॉमिस करती है कि आज के बाद वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जिससे तान्या को हर्ट हो, और वो खुद को रिकवर करने की पूरी कोशिश करेगी, पूरी कोशिश करेगी। तो वो ये सब सोच रही होती है और इधर जो है तान्या बात करते करते रूम से बाहर चली जाती है। उसकी मॉम का कॉल होता है तो वो नहीं चाहती होती कि इशिका को पता चले कि मेरी मॉम का कॉल है, तो इसीलिए वो जो है बाहर चली जाती है और बातें कर रही होती है अपनी मॉम से। तो इशिका भी उसके पीछे पीछे फिर बाहर आ जाती है और गेट पे ही रुक जाती है। तान्या अपनी मॉम से कह रही होती है, मॉम मैं आपको कितनी बार समझाऊं, कितनी बार कि मैं अभी इशिका को छोड़ के नहीं आ सकती हूँ, तो आपको समझ में नहीं आती ये बात। मैं अभी बिल्कुल उसको छोड़ के नहीं आ सकती, मीन्स नहीं आ सकती। कुछ दिनों की बात है, कुछ दिन आप वेट कर लीजिए, उसके बाद जो भी होगा मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। लेकिन अभी मैं बिल्कुल नहीं आने वाली हूँ, और एक ही बात को मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकती हूँ मॉम, ये बात आपको भी समझनी चाहिए। तो ऐसे बोल रही होती है तो इशिका इस बात को सुन लेती है। तो जैसे ही तान्या फ़ोन कट करके पीछे मुड़ने वाली होती है तो इशिका अंदर जाके बैठ जाती है बेड पे। तान्या आती है और उसे हक करती है, कहती है मेरा जान क्या कर रहे हो तुम। तो इशिका कहती है कुछ नहीं, बस सोच रही थी हमारे बारे में। तो तान्या से उसका फेस अपने हाथ में लेती है, कहती क्या सोच रही थी, वो भी हमारे बारे में। तो मुझे भी बताओ क्या सोच रही थी, मुझे भी जानना है ना, प्लीज़ 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 जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो इशिका कहती है कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। तो तान्या कहती है हाँ कुछ भी, एनीथिंग। तो इशिका बोलते है तो मेरा एक काम कर दो फिर तुम। तो तान्या बोलती है हाँ बताओ क्या काम। तो इशिका बोलती है तुम घर जाओ ना प्लीज़, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, पक्का प्रॉमिस। कभी भी आप तुम्हें ना शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन घर जाओ ना। तो तान्या कहती ये क्या बकवास बात है यार, मैं क्यों घर जाऊँ। हाँ तुम्हें मेरा साथ अच्छा नहीं लग रहा, और मैं अभी कहीं नहीं जाने वाली हूँ, इस बात को तुम समझ लो अच्छे से। तो इशिका ऐसे उसका हाथ पकड़ती है और कहती है मेरी बात सुनो, तुम्हें यही डर है ना कि मुझे कभी भी अटैक्स आ सकते हैं। हाँ मैं कभी भी पागलों की तरह बिहेव कर सकती हूँ, मैं खुद को नुकसान पहुँचा सकती हूँ, मेडिसिन्स खा सकती हूँ, यही डर है ना आपको। हाँ एक काम करो, जितनी मेडिसिन्स है ना सब मॉम को दे दो, मॉम टाइमली मेरे को दे देंगी। या तुम तो आती रहोगी ना, ये थोड़ी है घर, यही तो है ना, पड़ोस में ही तो है ना घर। देखो ना मेरी बात सुनो, जैसे मेरी मॉम मुझे लेके इतना ज़्यादा कंसर्न होती हैं तो आंटी भी तो होती होंगी ना। और मैं तो अब ठीक हूँ ना, मुझे तो अब कुछ नहीं हुआ है। देखो कितना टाइम हो गया ना तुम्हें वापस आए हुए, और तुम तब से मेरे पास हो, लेकिन अब तो मैं ठीक हो रही हूँ ना, तो आंटी को भी तो चाहिए ना कि उनकी बेटी उनके पास रहे। तो इशिका ऐसे तान्या अपना ऐसे हाथ छुड़ाती है इशिका के हाथों से और कहती है मैं कुछ नहीं सुन रही, तुम्हें जो सोचना है जो कहना है करती रहो, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, मतलब नहीं जाने वाली जब तक तुम पूरी तरह। तो वो चुप हो जाती है इतना बोल के। इशिका बोलती हाँ जब तक मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, यही ना। हाँ एक तरफ तुम मुझसे बोलती हो कि मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ, और एक तरफ तुम खुद ही कहती हो कि मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। मैं ठीक हूँ तान्या, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुमने देखा था ना आज कॉलेज में मैंने कैसे उस लड़के से पंगा लिया था, हाँ उसे कैसे सबक सिखाया था। तो प्लीज़ ना मेरी बात मान जाओ, मेरे लिए तो तुम कुछ भी कर सकते हो ना, सिर्फ इतनी सी बात, प्लीज़ चले जाओ घर पे और फिर आती रहना ना। मैंने कब कहा है कि मत आओ। मैंने तो एक बार भी नहीं कहा ना। रात को देखो हम पहले वाला टाइम जिएंगे ना, रात को जैसे चोरी चोरी हम लोग छत पे मिलते थे, हाँ ऐसे वाला फिर से यादें ताज़ा करते हैं ना प्लीज़। तो तान्या बोलते हैं नो वे, ये नहीं हो सकता, तुम्हारी टाइमली मेडिसिन्स, तुम्हारी हर एक चीज़ मुझे सब देखना है। तो तान्या कहती है, इशिका कहती है कि तुम फिर से वही बात कर रही हो,
तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली की तरफ भी है, सिर्फ मेरी तरफ नहीं है। तान्या, बात को समझो, सिर्फ मेरी तरफ नहीं है। और तुमने इतने टाइम तक मुझे संभाला है ना, कितने अच्छे से सब कुछ टैकल किया है। फिर अब तो मैं ठीक हो रही हूँ ना, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं। और देखो, आज मैंने खुद से अपने आप पे कंट्रोल किया ना। और तान्या, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब तक तुम यहाँ पे रहोगी ना, मैं तुम पे डिपेंड रहूँगी और मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी। मुझे हर वक्त ये रहेगा, तुम हो तुम हो तुम हो, तुम कर लोगी तुम कर लोगी तुम कर लोगी। प्लीज़ मेरी बात मान लो, प्लीज़ जाओ। तान्या कहती, मतलब तुम्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं है, तुम ये कहना चाहती हो? तिशका कहती, यार प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फैमिली, हाँ वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना, प्लीज़। तो तान्या ऐसे चुप हो जाती है और मन में सोचती है कि इसे सडन क्या हो गया। फिर उसे याद आता है कि वो कहती है, अच्छा तुमने मेरी बात सुनी है ना फ़ोन पे, इसीलिए ये सब बोल रही हो। अरे यार, वो तो मॉम है ना, मॉम तो ऐसा बोलती रहती है ना, तुम क्यों उस बात को इतना दिल पे ले रही हो? हाँ, मैं मॉम से बात कर लूँगी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ मेरी बात मान जाओ, मुझे रहने दो ना थोड़े दिन और, प्लीज़। तो इशिका ऐसा उसको पकड़ती है और कहती है, प्लीज़ मेरी बात सुनो, हमारे प्यार की वजह से हमारी फैमिली सफ़र नहीं करनी चाहिए। और मेरी फैमिली तो ऑलरेडी मेरी वजह से बहुत सफ़र कर चुकी है, बहुत। अब तुम्हारी नहीं। तुम्हें पता है ना आस पड़ोस के लोग कैसे हैं, हमारे नेबर्स कैसे हैं, तो उसका ख्याल भी हमें ही रखना पड़ेगा ना यार। देखो, मुझे सच में कुछ नहीं हुआ, और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी ना, सीरियसली अगर मुझे ज़रा सा भी लगेगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैं फटाफट तुम्हें फ़ोन करूँगी, सच्ची, आई प्रॉमिस यू। सबसे पहले मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी, इसके अलावा किसी को भी नहीं करूँगी। पक्का वाला प्रॉमिस, पक्का पक्का वाला प्रॉमिस। तो तान्या कहती है, नहीं यार, मैं नहीं जा सकती तुमको ऐसे छोड़ के, कुछ दिन रहने दो ना प्लीज़, कुछ दिन की बात है। और अभी तो हमने कोई मोमेंट भी स्पेंड नहीं किया अच्छा सा साथ में, प्लीज़ ना। देखो, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे, इतना तो तुम मेरे लिए कर सकती हो ना, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो इश्का कहती है, मतलब आप मेरी बात नहीं मानोगी, यही ना? ठीक है, फिर आपको जो करना है वो करो, मैं आपको रोकूंगी नहीं। वैसे भी तुमने मेरी बात कब मानी है जो अब मानोगी? तान्या फिर कहती है, क्या है यार, अब तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करोगी? हाँ। तो इश्का कहती है, नहीं यार, मैं इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, लेकिन जितना तुम यहाँ रहोगी ना, ऐसा ना हो कि हमारे पेरेंट्स हमें, समझ जाओ यार मैं क्या कहना चाह रही हूँ। प्लीज़ प्लीज़, मैं पक्का प्रॉमिस कर रही हूँ कि देखो, दोपहर हम साथ में बिताएंगे, ठीक है, लंच हम एक साथ किया करेंगे, ओके, ब्रेकफास्ट हम वीडियो कॉल पे एक साथ किया करेंगे, लंच हम मेरे घर पे किया करेंगे या कभी तुम्हारे घर पे किया करेंगे, और डिनर भी हम साथ में कर लेंगे, है ना। और फिर रात में जब सब सो जाएंगे तब तो हम मिलेंगे ही ना। तो क्यों, थोड़े टाइम की तो बात है ना, जब मॉम के पास रहना है आपको। हाँ, प्लीज़ मेरी बात मान जाओ, प्लीज़। मैं तुमसे कुछ ज़्यादा मांग रही हूँ क्या? देखो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना उन्हें खुश रखना भी, तो प्लीज़ ना, मेरी बस इतनी सी बात मान जाओ। आई स्वेयर ऑन यू, मैं तुमसे कभी और कुछ नहीं मांगूंगी, कभी भी कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना सा दे दो। हाँ, और आई प्रॉमिस, मुझे ज़रा सी भी दिक्कत हुई ना, अगर मुझे खांसी भी आई तो भी मैं तुम्हें बुला लूँगी, पक्का, प्लीज़। लेकिन देखो, मॉम भी तुम्हारी कितनी परेशान हो रही होंगी ना, मुझे पता है ना कि यहाँ के लोग क्या क्या सवाल उनसे कर रहे होंगे। प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात मान जाओ। तो तान्या वहाँ से उठती है और कहती है, ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो कि
तुम्हें कुछ भी होगा तो तुम सबसे पहले फ़ोन मुझे करोगी, सबसे पहले मुझे कॉल करोगी। समझ में आया? तुम्हें मेरी कभी भी याद आएगी, तुम्हें कभी भी लगे तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तुम बिल्कुल नहीं हिचकिचाओगी, एकदम से मुझे फ़ोन करोगी बिना सेकंड थॉट के। ठीक है? ये क्विक डायल में मेरा नंबर मैं डाल रही हूँ, फटाफट सिर्फ और सिर्फ मुझे कॉल करोगी। प्रॉमिस करो पहले। तो इश्का कहती है आई प्रॉमिस यू, कुछ भी होगा ना सबसे पहले तुम्हें कॉल करूँगी और किसी को नहीं। ठीक है? और मैं भी अब नीचे ही जा रही हूँ ना, पेरेंट्स के साथ रहूँगी, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैं रूम में कम बैठा करूँगी, मेरे को भी तो ठीक होना है ना जल्दी से। हाँ, ऐसे पागलपन थोड़ी करते रहना है हमेशा। तो तन्या उसके मुंह पे हाथ रखते कहते तुम पागल हो गई हो, क्या बोल रही हो? आइंदा, आज तो ये बोल दिया, आज के बाद कभी मत बोलना। और दूसरी चीज़, तुम चीटर नहीं हो, ठीक है? तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करती थी, करती हो और करती रहोगी। मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है, इसलिए हर चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो। हम फिर से वही लाइफ जिएंगे। तुम्हें चाहिए ना हम लोग फिर से वही पुरानी वाली चीज़ें करें? हाँ, छत पे छुप छुप के मिलना, हमारी नोक झोंक, हाँ यही सब ना। और फिर कल कॉलेज भी जाना है। तो इशिका बोलती हाँ, और उस लड़के को फिर से सबक सिखाना है। अगर उसने इस बार तुम्हारे साथ कोई भी बदतमीजी की ना, मैं कसम से, मुझे रोकने की तुम कोशिश भी मत करना। तो तन्ने कहती ओहो मेरा शेर बच्चा, हाँ इतना गुस्सा। तो इशिका कहती है देखो तुम्हारी तरफ कोई देखेगा भी ना तो मैंने उसकी आंखें निकाल लेनी है, मैं बता रही हूँ। तो तान्या हंसती कहती ओ मेरा बच्चा, इतना प्यार करती हो? हाँ, इतना ज़्यादा प्यार करती हो? तो इशिका कहती क्या है, करती हूँ, ये तो तुम्हें भी पता है, और तुम भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, मुझे ये भी पता है ना? तो फिर क्या टेंशन है? कोई टेंशन है ही नहीं। तो तान्या हंसती है कहती है अच्छा, बट बेबी रहने दो ना जाने को, कुछ दिन बस, मेरा मन नहीं कर रहा जाने का, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो इशिका उसका हाथ पकड़ती है और कहती है मैं कह रही हूँ ना, मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी इशू होगा, सबसे पहले मैं तुम्हें कॉल करूँगी, सबसे पहले कॉल तुमको, ठीक है? और किसी को भी नहीं, ठीक? और ये मेडिसिन उठाओ, मॉम को दे दो, ठीक है? वो मुझे टाइमली दे दिया करेंगी। और वैसे भी 3 ही टाइम तो मेडिसिन लेनी है ना, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, तो उस समय तो हम साथ में ही होंगे ना। तुम वैसे भी मुझे मेडिसिन दे सकती हो मॉम से लेके, है ना? तो तान्या कहती है पक्का, यू श्योर? मैं जाऊँ? प्लीज़ ना, प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कुछ दिन रहने दो प्लीज़। तो इशिका उसको फिर से बहुत समझाती है और तान्या जो है फिर उसकी बात मान जाती है, क्योंकि उससे भी ये समझ में आ रहा होता है कि ऐसा ना हो कि मेरा यहाँ पे और ज़्यादा रहना हम दोनों को सच में हमारे पेरेंट्स अलग कर दें। तो वो भी काफ़ी घबराई हुई होती है अंदर से, और लेकिन इशिका की कंडीशन देख के उसे और भी डर लग रहा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पीछे इसको कोई और प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन इशिका के बहुत कहने पे वो तैयार हो जाती है अपने घर जाने के लिए। तो इशिका को हक करती है, तो इशिका भी उसे ज़ोर से हक कर लेती है, बहुत टाइटली वो तान्या को हक करती है और उसे ऐसे हक किए कि उठा लेती है ऊपर। तो तान्या कहती है हाय मेरे बच्चे में तो बहुत जान है, हाँ। तो इशिका ऐसे उसे छोड़ती है, कहती है जान नहीं है मुझ में? हाँ, तुम्हें तो डेमो में दिखाऊंगी, तुम्हें आज पता चला है कि मुझ में जान है या नहीं है? तो तन्या कहती है नहीं नहीं, मुझे पहले से पता था, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है। तो ऐसा कह के वो उसके लिप्स पे अपना फिंगर रखती है और इशिका जो है फिर अपना फेस साइड कर लेती है, वो कुछ नहीं बोलती। तो तान्या को लगता है कि वो किस नहीं करना चाहती है, तो वो भी फिर अपने हाथों को हटा लेती है और पीछे हो जाती है। कहती है ठीक है फिर मैं जाऊँ? हाँ,
तो इशिका ऐसे उसकी तरफ देखती है और उसे अपनी तरफ खींचती है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है और उसे किस करती होती है। वो बहुत ज़्यादा उसको किस कर रही होती है, छोड़ ही नहीं रही होती। इतनी किस करते करते उसके बाइट करने लगती है लिप्स पे तान्या के, और बहुत डोमिनेटिंग वे में किस करती है। इवन उसे सांस भी नहीं आ रहा होता, छोड़ ही नहीं रही होती वो तान्या को एक मिनट के लिए। तो तान्या ऐसे उसके दिल पे हाथ रखती है और देखती है तो उसका हार्ट बहुत तेज़ बीट कर रहा होता है। तो तान्या को अंदर ही अंदर ये फील होता है कि शायद इनको वो सब चाहिए जिसकी वजह से हमारे बीच में प्रॉब्लम हुई थी। तो मुझे जल्दी इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। इनके दिल की धड़कनें बता रही हैं कि ये बहुत जल्दी अब ठीक हो जाएंगी। ये मुझे फील कर रही हैं, मुझे महसूस कर रही हैं, इन्होंने ये मुझसे दूर नहीं जा रही। तो ऐसे सोच रही होती है मन में और किसका रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती क्योंकि सोचने में लगी हुई होती है। तो इशिका ऐसे पीछे हटती है, कहती है क्या हुआ तुम्हें, अच्छा नहीं लग रहा? तो तान्या कहती है हाँ क्या अच्छा नहीं लग रहा? तो इशिका बोलती कहाँ खोई हुई हो, तुम्हें किस अच्छी नहीं लग रही? तो तान्या कहती किसने कहा मुझे किस अच्छी नहीं लग रही? लग रही है, किसने कहा मुझे बताओ, कौन है वो, ऐसी अफवाहें कौन फैला रहा है? तो इशिका ऐसे उसके सर पे मारती है, कहती पागल कहीं की, तो रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही थी? तो तान्या कहती ओ अच्छा वैसे ही, ओ मैं ये सोच रही थी कि तुम ही करो ना सिर्फ इसलिए। तो इशिका हंसती है, कहती अच्छा हाँ सिर्फ मैं ही करूँ, ऐसा थोड़ी होता है, करो ना प्लीज़। तो तान्या कहती ओहो मैं भी करूँ, कोई चाहता है कि मैं भी करूँ, ओए होए ओए होए क्या बात है। तो ऐसे बोलती है। तो इशिका हंसती है, कहती है बेशर्म नहीं हो गई हो तुम, हाँ? तो तान्या हंसती है, कहती है तुमसे ज़्यादा तो नहीं हूँ, ये बात तो फैक्ट है। तो इशिका कहती है मैंने क्या बेशर्मी दिखाई है मैंने, ज़रा बताना मुझे। तान्या कहती है अरे मेरी जान कुछ नहीं। तो इशिका ऐसे उसका हाथ पकड़ लेती है जब वो जाने लगती है। तो कहती है नहीं पहले बता के जाओ मैंने क्या बेशर्मी दिखाई है, क्या, हाँ बोल के जाओ मुझे, जल्दी बताओ क्या बेशर्मी दिखाई है मैंने। तो ऐसे बोल रही होती है तो तान्या फटाक से उसके लिप पे किस कर लेती है और उसे चुप करा देती है। और उसे किस किए जा रही होती है। उसे सांस नहीं आ रहा होता है इशिका को भी, वो भी उसे सेम उसी के वे में किस कर रही होती है। तो इशिका ऐसे हाँफने लगती है तो वो तान्या को पीछे करती है, कहती है पागल हो गई हो क्या, सांस तो लेने दो। तो तान्या हंसती है, कहती ये बेशर्मी, इसी बेशर्मी की बात कर रही थी मैं, हाँ आप समझ में आया, कितनी बेशर्म हो जाती हो तुम। तो इशिका हंसती है, कहती है अच्छा तो ये बेशर्मी में फिर आप ही के साथ, तो ये गुस्ताखी तो मैं सिर्फ आपके साथ कर सकती हूँ ना, और किसी के साथ तो नहीं कर सकती, और ना कभी। फिर इतना बोल के चुप हो जाती है और एकदम से फिर से सोच में डूबने लगती है। तो तान्या कहती है हाँ हाँ और ना किसी के साथ करने दूंगी मैं, और ना तुम सोचना अगर तुमने किसी की तरफ आँख भी उठाई ना, मैंने तुम्हारा गला दबा के तुम्हें मार देना है, ये बात याद रखना, तुम समझ में आया? और वैसे भी तुम इतनी हॉट हो नहीं कि कोई तुम्हारी तरफ देखेगा, वो तो हॉट मैं हूँ बस, समझ में आया तुम्हें? और ये तो बस मेरा ही दिल था बेकार सा जो तुम पे अटक गया, है ना? तो इशिका कुछ नहीं बोल रही होती, वो ऐसे सोच रही होती है बस पिछली बातों को। तो तान्या ये चीज़ नोटिस कर लेती है और वो उसका दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इशिका कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती। तो तान्या कहती है देखा तुम्हारे साथ यही हो जाता है, मैं नहीं जा रही अब घर पे, कुछ भी हो जाए। तो इशिका कहती है अरे नहीं बाबा मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुमने सही कहा मैं इतनी हॉट हुई नहीं कि कोई मेरी तरफ देखेगा, हॉट तो तुम हो, अब तो मुझे डरना चाहिए है ना कि कहीं कोई तुम्हें ना चुरा ले मुझसे। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ऐसे अटेंशन में रहना पड़ेगा, अपनी निगाहें ऐसे बाज की तरह रखनी पड़ेंगी कि कहीं कोई तुम्हें चुरा ना ले मुझसे। तो तान्या हंसती है, कहती है अच्छा हाँ। तो मन में तान्या ऐसे सोच रही होती है कि देखो मुझे यकीन हो जाए बस, अपनी तकलीफ़ इसलिए छुपा रही है ये लड़की,
तान्या ऐसे अपने मन में सोचती है। फिर वो इशिका के साथ ही हंसने लगती है। वो कहती है अच्छा वैसे तुमने क्या सोचा है फिर आगे का? तो इशिका बोलती है मतलब क्या सोचा है आगे का, किस बारे में? तो तान्या बोलती है कि देखो कॉलेज तो हम जाएंगे ही, और कॉलेज से मोस्टली हम शाम तक आ ही जाएंगे, फिर हम शाम को क्या करेंगे? तो वो कहती है क्या करेंगे बताओ? तो तान्या कहती है तुम ना एक काम करो, गिटार सीखना शुरू करो ना प्लीज़। देखो तुम्हारी वॉइस तो अच्छी है ना, तो तुम गिटार भी प्ले किया करो। फिर ऐसे मेरे लिए ना गिटार बजा के मेरे लिए गाना गाना ना, वाह कितना अच्छा लगेगा। तो इश्का कहती तुम पागल हो गई हो, मैं कोई गिटार विटार नहीं सीखने वाली। तान्या कहती सीखोगी तो तुम ज़रूर, और तुम क्या तुम्हारा बाप भी सीखेगा। तो जो है इश्का बोलती है तो जाओ मेरे पापा से बोलो वही सीखेंगे, मेरे बाप को ही सिखाओ, मैं नहीं सीखने वाली कुछ भी हो जाए। तान्या कहती है बेटा देखती हूँ कैसे नहीं सीखती हो तुम, सीखना तो तुम्हें पड़ेगा मेरी जान, और तुम दौड़ के सीखोगी। तिशका कहती है ये क्या ज़बरदस्ती है यार? तो तान्या कहती फ़िलहाल मैं घर जाती हूँ, और ये जो ज़बरदस्ती है ना इसको मैं तुम पे बाद में आजमाती हूँ। तो इश्का कहती है अरे बेबी ये क्या बात होती है यार, गिटार नहीं ना, वो फिर वो उसके स्ट्रिंग्स जो होते हैं उसको बजाने में वो उंगलियां कट जाएंगी यार मेरी। तो तान्या कहती कुछ नहीं हो रहा, टच मी नॉट नहीं हो तुम। तो इश्का ऐसे कंफ्यूज हो जाती, कहती टच मी नॉट क्या होता है? तो तान्या कहती ओहो तुम टॉप कैसे कर गई, मुझे ये बताओ ज़रा, टच मी नॉट छुई मुई होता है। तो इसको कहती तुम्हारी तो, रुको तुम्हें बताती हूँ अभी। ये कह के तान्या जैसे बाहर निकलने को होती है तो इश्का उसको ऐसे ज़ोर से पकड़ के अपनी तरफ खींचती है। कहती हाँ क्या बोल रही थी तुम, ज़रा बताना। और उसके पेट में ऐसे गुदगुदी करने लगती है। तो तान्या ऐसे उसे रोकती है, कहती नहीं 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 हर बस कर जाओ बस कर जाओ, देखो मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बस कर जाओ, नहीं बोलूँगी अब नहीं बोलूँगी। नहीं दिशका कहती क्यों, मैंने कैसे टॉप किया? हाँ कैसे टॉप किया मैंने? तुम सडन आके बोलो तुम टच मी नॉट हो और मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक हो जाएगा छुई मुई है ना, मैंने कैसे टॉप किया? सब तो तुम्हारी पढ़ाई तुम्हें हेड गर्ल कैसे बना दिया गया, मुझे ये बताओ, इतना दिमाग तो तुम में है नहीं, तो तुम्हें स्कूल के टीचर्स हेड गर्ल बनाया कैसे? तो ऐसे करके उसे काफ़ी ज़्यादा ऐसे गुदगुदी करती है। तो तान्या काफ़ी हंस रही होती है, कहती प्लीज़ 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 छोड़ दो ना यार, सच में बहुत तकलीफ़ हो रही है यार, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, प्लीज़ ना बंद करो बंद करो। अच्छा सॉरी 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 अब नहीं करूँगी अब नहीं करूँगी। तो इशिका ऐसे फिर उसे छोड़ती है, कहती है सबक सीख लो तुम अब ना, बता रही हूँ आइंदा मत करना ये। टॉप कैसे किया मैंने, देखो टॉप किया था मैंने, टॉप ऐसे ऐसे ऐसी लड़की के साथ। हाँ पता नहीं, तुम तो मुझे पढ़ने भी नहीं देती थी फिर भी टॉप किया मैंने। तो तान्या ऐसे हंस पड़ती है, कहती हाँ हाँ मैं पढ़ने नहीं देती थी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो कहती है देखो लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी इंटेलिजेंट है, पूरे स्कूल में उसने टॉप किया है। हाँ तो मैं फिर भी हमेशा मेरे ऊपर डांटती रहती हो, चिल्लाती रहती हो, तुमसे तो बात ही नहीं करनी। तो जो है तान्या बोलती है अरे मेरी जान तुमने टॉप किया था इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम ज़िंदगी के हर एग्ज़ाम में टॉप करो, हर एग्ज़ाम में, समझ में आया? तुम्हें कभी भी कोई भी दिक्कत ना हो, तो इसीलिए तुम गिटार सीखोगी, मतलब सीखोगी, समझ में आया तुमको? तो इश्का बोलती है मैं नहीं सीखने वाली कोई गिटार विटार, और अब तुम घर जाओ चलो। तो तान्या ऐसे कह के वो उसे रूम से धक्का मार देती है। तो तान्या कहती है हाँ अब मुझे धक्का मार के निकाला जाएगा यार, हद नहीं हो गई कतई? तो जो है तान्या इश्का कहती है हाँ हद हो गई हद, बस चलो निकलो घर जाओ, चलो रात को डिनर पे मिलते हैं, समझ में आया? तो वो ऐसे ऐसे बोल देती है और उसे घर भेज देती है। तान्या फिर अपने घर जाती है तो उसकी मॉम जब उसे देखती है तो काफ़ी खुश हो जाती है और कहती हैं कि तुम थोड़ी देर के लिए आई हो या आई हो? तो तान्या अपनी मॉम को हक कर लेती है, कहती है मॉम सॉरी मैंने जिस तरह आपसे बात की, बट मैं यहाँ पे रहने आई हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है आपसे। तो उसकी मॉम बोलती हैं कि क्या? कि मैं ना ब्रेकफास्ट करने कभी तान्या यहाँ आएगी, कभी मैं वहाँ जाऊँगी, लंच करने कभी तान्या यहाँ आएगी, मतलब इशिका यहाँ आएगी, कभी मैं वहाँ जाऊँगी, और डिनर भी हमारा ऐसे ही होगा, और हम बीच बीच में भी मिलते रहेंगे। तो उसकी मॉम कहती है अरे बेटा तो मैंने कब रोका है,
मैंने कभी नहीं रोका। जैसे तुम मेरी बेटी हो ऐसे इशिका भी मेरी बेटी है, लेकिन तुम घर में तो रहो। हाँ, कभी तुम ही परमानेंट वहाँ रह रही थी, अगर इशिका भी यहाँ पे रहती थोड़े बहुत दिन तो कोई दिक्कत नहीं होती बेटा। मैंने तुम्हें मिलने से नहीं रोका है, तुम खूब मिलो, घूमो, साथ में रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों का आना जाना होना चाहिए ना। हाँ, तो वो ऐसे बोलते हैं तो तान्या उसको, उनकी अपनी मॉम को बहुत ज़ोर से हक करते हैं और कहते हैं थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच, मैं आपको समझ नहीं पाई, उसके लिए आई एम सो सॉरी। अच्छा आप माफ़ कर दीजिए ना। तो उसकी मॉम हंसते हैं, कहते हैं ठीक है चलो, तो फिर एक काम करते हैं, आज रात का डिनर इशिका के घर पे नहीं हमारे घर पे रखते हैं, उन सब का डिनर, ओके। तो तान्या ऐसे खुश हो जाती, कहती सीरियसली मॉम सबका? तो कहती हाँ सबका, अब खाली इशिका को तो नहीं बुलाऊंगी ना मैं। तो तान्या कहती क्यों, खाली इशिका जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो कहती है अरे मतलब जब वो तो वैसे भी आती जाती रहेगी ना, तो सबका रख लेते हैं, बहुत टाइम बाद गेट टुगेदर हो जाएगा। तो तान्या कहती है जी मॉम पक्का, है ना। तो उसकी मॉम कहते हैं फ़िलहाल हम लोग चलें, कुछ गिफ्ट्स वगैरह ले आएँ, अब वो लोग आएंगे डिनर पे इतने टाइम बाद, तो कुछ तो देना बनता है ना। हाँ, तो वो कहती हैं हाँ चलते हैं। तो वो फिर मार्केट चले जाते हैं। तो तान्या ऐसे बहुत सारी चीज़ें इशिका के लिए देखती है, वो अपनी मॉम से कहती है मॉम मैं इशिका को क्या दूँ ऐसा जो उसे बहुत पसंद आए। तो उसकी मॉम बोलती है कि देखो तुम्हारी फ्रेंड है, तुम्हें पता होना चाहिए कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं। तो वो कहती है मॉम मैं उसे गिटार दे दूँ, मैं वैसे भी उससे कह रही थी कि तुम गिटार सीखना शुरू करो शुरू करो, वो मान नहीं रही थी, तो मैं उसे गिटार दे देती हूँ। तो उसकी मॉम कहती है ठीक है गिटार ले लो। तो एक बहुत प्यारा सा अच्छे से कलर का एक गिटार परचेज़ करती है तान्या इशिका के लिए, और वो गिटार पैक करवाती है। तो वो शॉप वाला कहता है मैम इतना बड़ा गिटार मैं कैसे पैक करूँगा, आप ये बताइए, ऊपर से इसका कवर भी है। तो वो कहती है मुझे नहीं पता, आप इसको पैक कीजिए चाहे जैसे कीजिए। वो दुकानदार भी बहुत मुश्किल से, बहुत मशक्क़त करने के बाद जो है वो गिटार को पैक कर ही देता है बेचारा। तो वो गिटार पैक करवाती है, और फिर आंटी अंकल के लिए भी और उसके भाई के लिए एक शर्ट खरीदती है बहुत प्यारी सी, और फिर घर आ जाती है। जब वो घर आती है तो उसकी मॉम जो है इशिका के घर पे फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आज आप लोगों का डिनर मेरे यहाँ पे, प्लीज़ मना मत कीजिएगा, और हमारा बहुत टाइम से गेट टुगेदर नहीं हुआ है, और इशिका भी कंडीशन भी अब ठीक हो रही है, तो प्लीज़। तो उसकी मॉम बोलते हैं इशिका कि नहीं आप इतनी तकलीफ़ क्यों ले रही हैं, रहने दीजिए ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसमें इतनी तकलीफ़ क्यों लेना। तो उसकी मॉम बोलते हैं तान्या कि इसमें तकलीफ़ क्या, आपने तो हमें पराया कर दिया। हाँ, ऐसे तो कोई तकलीफ़ की बात नहीं है इसमें। तो उसकी मॉम बोलती हैं इशिका के कि ठीक है पराये वाली कोई बात नहीं, हम लोग आ जाएंगे, और आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं भी आ जाती हूँ। तो उसकी मॉम बोलती है नहीं नहीं कोई हेल्प नहीं चाहिए मुझे, आप लोग बस टाइम से आ जाना, तान्या है ना यहाँ पे, मैं वो करवा लेगी हेल्प। तो उसकी मॉम बोलती है तान्या घर पे गई है? तो इशिका की मॉम बोलते हैं, तो कहती है हाँ आपको बता के नहीं आई? कह रही नहीं उस टाइम शायद मैं घर पे नहीं थी तो चली गई होगी। तो इशिका इशिका कहाँ पे है? तो ऐसे देखने लगते हैं तो देखते हैं कि इशिका नीचे ड्राइंग रूम में बैठ के टीवी देख रही होती है। तो काफ़ी खुश होती हूँ, कहती हैं इशिका टीवी देख रही है ड्राइंग रूम में बैठ के। तो उसकी मॉम कहती हैं सीरियसली? तान्या की मॉम कहती हैं कि सीरियसली वो टीवी देख रही है? तो तान्या सुनती है तो कहती है कौन टीवी देख रहा है मॉम? कहती है तुम्हारी फ्रेंड इशिका। तो कहती है सीरियसली वो टीवी देख रही है? तो ऐसे फ़ोन ले लेती है अपने हाथ में, तो कहती है आंटी वो अपने आप नीचे आई थी। तो वो उसके भाई को बुलाते हैं इशिका के और पूछते हैं कि दीदी अपने आप आई थी, तुम अपने लेने गए थे? कहते नहीं मॉम दीदी अपने आप आई थी, यहाँ बैठी थी और अपने आप ही रिमोट लेकर टीवी देखने लगी। तो ऐसे बोलता है तो तान्या सुन लेती है और कहती है आंटी मैं बहुत खुश हूँ, इशिका सच में इम्प्रूव कर रही है, और वो खुद कोशिश कर रही है इम्प्रूव करने की, और अब वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, मुझे पक्का विश्वास है कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो उसकी मॉम भी खुश हो जाती हैं और कहती हैं सब तुम्हारी वजह से हुआ है तान्या, अगर तुम नहीं होती ना तो आज मेरी बेटी ठीक नहीं होती है। तो कहती नहीं आंटी आप ऐसे बोल कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, वो आपकी बेटी है तो मेरी भी तो कुछ लगती है ना। हाँ, तो उसकी मॉम फिर हंसती हैं। इधर तान्या की मॉम भी कहती हैं अच्छा अब हो गया हो तो हम लोग डिनर प्रिपेयर कर लें।
तो तान्या कहती है अच्छा आंटी मैं रखती हूँ, ठीक है, आप लोग टाइम से आ जाइएगा और इशिका को भी ले आइएगा। तो ये कह के फ़ोन काट कर देती है। तो इशिका की मॉम इशिका के पास जाती हैं और कहती हैं कि इशिका तुम कोई अच्छी सी ड्रेस निकाल लो पहन लो। तो इशिका बोलती है क्यों मॉम? तो कहते हैं कि हमें मार्केट चलना है। तो कहते हैं नहीं मॉम मेरा मन नहीं है मार्केट वार्केट जाने का, आप जाओ। तो इशिका को बोलती हैं क्यों, तान्या के लिए कुछ लेना नहीं है? तो कहते हैं क्यों, तान्या के लिए क्यों? तो कहते हैं उन्होंने डिनर पे बुलाया है तो खाली हाथ तो नहीं जाएंगे ना बेटा, कुछ तो लेना होगा। तो इशिका ऐसे खुश हो जाती है, कहती है तान्या क्या डिनर पे, सीरियसली? तो कहती है हाँ। तो कहती है ठीक है मम्मी अब भी रेडी होके आई। तो ऐसे रूम में जाती है अपने, और जैसे ही रूम में एंटर करती है तो देखती है उसका बेड खाली होता है एकदम। चारों तरफ उसे तान्या की यादें ऐसे बहुत ज़्यादा झंझोड़ रही होती हैं, बहुत परेशान कर रही होती हैं। वो चाहती है कि ऐसे मैं दौड़ के अभी तान्या से लिपट जाऊं, लेकिन फिर वो अपने आप को बहुत कंट्रोल करती है और एक प्यारी सी ड्रेस निकालती है, एक गाउन टाइप का कुछ होता है वो निकालती है और उसे पहनती है। और नीचे आती है, जब उसकी मॉम उसको देखती हैं तो ऐसे देखती रह जाती हैं, उसके सामने जाती हैं और उसकी बलैयाँ लेती हैं, कहती हैं तुम्हें नज़र ना लग जाए किसी की। तो इशिका हंसती है, कहती है मॉम आप भी ना, क्या है आपको भी? तो ऐसे बोल देती है। फिर ये दोनों, इसकी मॉम और इशिका दोनों मार्केट निकल जाते हैं और इधर तान्या डिनर के प्रिपरेशन में लग जाती है। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होगा। क्या इशिका सीरियसली इम्प्रूव कर रही है या अभी कुछ और इनकी लाइफ में होना बाकी है? बाकी ये जितनी जल्दी ठीक हो जाए उतना ही अच्छा है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।